नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम मैं साहस हूँ। स्त्री, ये एक ऐसा शब्द है जो दिमाग में आते ही बहुत से चलचित्र आपके दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि संसार को चलाने के लिए पुरुषों से कहीं ज्यादा स्त्रियों की जरूरत है। आप मकान बना सकते हैं, मकान बेहतर और सुंदर बना सकते हैं, लेकिन उसे घर बनाने की जब बात आती है तो वहां पे एक स्त्री ही होती है जो उस मकान को घर बना देती है। यानी बिना स्त्री के आप घर की भी परिकल्पना शायद ना कर पाए। मैं साहस हूँ कार्यक्रम के तहत इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के परमपुरवा में एक विद्यालय के प्रांगण में हूँ, सम्राट अशोक विद्या उद्यान स्कूल में। यहाँ की प्रिंसिपल हैं संध्या सिंह जी, और हम जानेंगे संध्या सिंह जी से कि यहाँ तक का सफर तय करने में उन्हें किस तरह और कितनी कठिनाइयाँ आई, किस तरह का सपोर्ट मिला। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो सबसे पहले ये बताइए कि घर परिवार, विद्यालय, विद्यालय में आए हुए बच्चे और अपना बच्चा, सब कुछ मैनेज कैसे कर पाती हैं? ये मैनेज करना कठिन नहीं, बहुत कठिन होती है। लेकिन कहते हैं ना कि औरत ने भगवान ने कुछ इस तरीके का दे दिया है कि वो हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती है और उसके चेहरे पे सिकन भी नहीं आती है और ना उसके टेंशन का कारण वो अपने टेंशन का कारण किसी और को बनने देती है। किस तरीके से हमने भी संघर्ष कर करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं और शायद हर एक महिला इस संघर्ष से लड़ती है, जूझती है। बच्चे भी देखना होता है और स्कूल भी देखना है और बाकी बाहर के भी सारे कार्य देखने होते हैं। तो जब हम महिलाएं बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी टाइमिंग हर चीज़ की लेके चलनी होती है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, नहीं उठते हैं तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। कहा जाए तो हमें बीमार होने का भी हक नहीं है। हम बीमार होके भी बीमारी सो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक दिन हम पढ़ते हैं तो मेरा सारा काम रखा रह जाता है। तो इसी ही दौरान सुबह उठ के जल्दी जल्दी खाना बनाना, बाकी सारे काम को करना, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना और खुद तैयार होके अपने टाइम पे अपनी जगह पे पहुंचना। तो जैसे ये बताइए, दिक्कतें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्योंकि विद्यालय की एक टाइमिंग होती है, विद्यालय की वो टाइमिंग आपको विद्यालय में देनी ही देनी होती है। और मैं आपको बताता चलूँ, देखिए मैं बताना भूल गया था कि आप जो है विद्यालय में प्रिंसिपल के तौर पे कार्यरत हैं और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, साथ में परिवार भी देख रही हैं। तो ये बताइए, जैसे विद्यालय में एक टाइम हुआ कि 10 बजे विद्यालय खुल गया, अब उसके पहले आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। विद्यालय बंद होने के बाद फिर घर के काम होते हैं आपके। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? आप हो या कोई भी महिला हो, अगर वो बाहर काम कर रही है तो उसको क्या लगता है आपको कि मतलब एक महिला होने के नाते किस तरह की दिक्कतें? दिक्कतें भी अब सबसे ज़्यादा इस तरीके की आती हैं कि एक महिला का सपोर्ट कोई भी करता नहीं है। अगर शायद परिवार का सारा सदस्य अगर एक दूसरे का सपोर्ट करके करे तो उस महिला के पास किसी तरीके का कोई दिक्कत ना आए। तो सपोर्ट की अभी आपने बात कर ली, सपोर्ट नहीं करते, तो आपके यहाँ क्या स्थिति है सपोर्ट को लेकर के? क्या सपोर्ट मिलता है आपको फैमिली की तरफ से? भैया महिलाओं को लेके जिस तरीके का सपोर्ट हमें चाहिए होता है वैसा तो नहीं है। हाँ, स्कूल से लेके बाकी कार्य में सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है हमें आगे बढ़ाने का। बाकी जो भी चीज़ें किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन घरेलू जो वर्क होते हैं उसमें नहीं होता, उसको हमें घरेलू काम अकेले। मतलब खाना बनाना वगैरह? हाँ, वो हमें अकेले ही देखना होता है। देखिए, खाना मीन्स तो नहीं कि बना सकते खूब घरेलू काम ज़्यादातर। में बच्चे पे से लेके बाकी भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो अकेले करना असंभव होता है, लेकिन उसे हमें संभव करना होता है क्योंकि वो करना ही है। अच्छा, जैसे आप जहाँ जिस बस्ती में आप हैं, ये पिछड़ी बस्ती मानी जाती है कानपुर की, परमपुरवा में। तो यहाँ इस बस्ती में एक महिला का विद्यालय चलाना और घर के बाहर निकल कर के जाना, थोड़ा-सा मुझे लगता है कम पसंद आता है लोगों को, अमूमन इस समाज की जो ख़ासियत है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब आप बाहर निकलती हैं या एक प्रिंसिपल के तौर पे विद्यालय चलाती हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो आस-पास का एरिया है, ये आपको किस रूप में देखता है या किस रूप में लेता होगा? जब आप स्टार्ट करेंगे तो लोग आपको बुरे के ही निगाहों से देखते हैं कि लो वो ये ऐसा करे। जैसा कि हम बताएं, यहाँ पे मैं एक बहू के रूप में थी और मेरा इस तरीके से आना, क्योंकि जब स्कूल टाइम होता है तो हमें अलग रूप में बैठना होता है। मीन्स कि सर पे पल्ला नहीं रखना, ये सारी चीज़ नहीं करना। और जो स्कूल टाइम मेरा ख़त्म होता है तो हमें एक बहू के रूप में बाहर निकलना होता है। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज किया। लोगों ने कहा भी, सुनने में आया, अब ये सच्चाई है नहीं है ये तो हमें हमारे मुंह पे किसी ने नहीं बोला, लेकिन जो है
और कई बार ऐसा भी हुआ कि हमें खुद भी लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे। कोई अपना ही आ रहा है, कोई अपना बड़ा आ रहा है, तो हमें खड़े होना है उनके साथ, उनका किस तरीके से क्या करें, तो ये अच्छा, सारी जैसे चीजें स्कूल में आई। एजेड एजेड कोई है, हाँ, उसका बच्चा पढ़ रहा तो आने पे तो थोड़ा झिझक हाँ, होती थोड़ा होगी। झिझक होता था कि हम इनको कैसे मना कि ये हमारे बड़े हैं। हम्म, तो लेकिन धीरे-धीरे हमको लोगों ने कहा कि जिस जगह पे आप हो, हर एक जगह पे अलग-अलग अपनी वैल्यू है। जब आप उस बिल्कुल। कुर्सी में बैठे होते हो, तो आप उस जगह के सबसे बड़े आप हो। जब आप वहाँ से हटोगे तो जो आपके आगे बड़ा है, तो फिर वो आपसे बड़ा है। तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करते-करते और तो कहते हैं ना अभी कि अभी बैलेंस हो रहा सब? अब तो इतने अच्छे से होता है, शायद अपना एरिया तारीफ़ ही करता है कि बहू हो या औरत हो तो ऐसे हो। उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण बन रही हैं हाँ, यहाँ की उदाहरण महिलाओं बन के लिए। रही है। अच्छा, यहाँ पे लोग कभी कहते हैं कि जैसे कि हमारी बहू आएगी तो हम जैसे जो भी लोग हों, तो हमारी बहू आएगी तो हम आपसे मिलाएंगे, आप जैसी बनाएंगे उसे, या हमारी बेटी होगी उसे हम आप जैसा। हाँ, 1-2 लोगों ने हमसे खुद कही है कि संध्या हम चाहते हैं कि मेरी बहू आए, तो हम भी चाहते हैं कि हम उसको बंद करके ना रखें। हम भी उसको निकालेंगे बाहर और यहाँ पे अब इस समय प्रेज़ेंट में 2, 3, 4 लोगों को हमने खुद देखा है कि वो अपने बहू को ट्रेनिंग के लिए, कहीं पढ़ाई के लिए भेजती हैं और उनकी कोशिश है कि वो अच्छे जगह पे पहुँच के अच्छा एक कोई पोस्ट वो भी पहुँचे और वो भी कुछ करे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई आपकी वजह से 2 4 6 लोगों में भी परिवर्तन आ जाए, 2 4 6 परिवारों में परिवर्तन आ जाए और आपकी वजह से कोई बाहर निकल सके, उन बंधनों को तोड़ सके जो बंधन, जो रूढ़िवादी बंधन इस समाज ने थोप रखे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, ये बताइए, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि समाज में जहाँ एक तरफ बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं महिला अधिकारों की, महिलाओं को समानता देने की बातें की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है इन सारी बातों के पीछे असल सच क्या है? यानी कि क्या जो बातें की जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक कितना परसेंटेज होगा कि आपको महिलाओं को ये स्वतंत्रता दी गई हो और महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा हो? क्योंकि कई बार होता है, ये सुनने में आता है ना कि ये सब बातें हैं, बातों का क्या। सच्चाई है। आप इसमें कितना मानती हैं इसे? हम मानते हैं कुछ परसेंट ही अभी सही हुए हैं। अभी ज़्यादा जो है वो तो नहीं है सही। बाहर देखने के लिए तो महिलाओं को हक मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन घर के अंदर देखिए तो महिलाओं के साथ क्या होता है, ये शायद हम लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता। आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे कम से कम ने हज़ारों औरतों से हमारी बातचीत हो चुकी है अब तक की। तो कहीं हद तक वो हमें अपनी दिक्कतें भी, अपनी परेशानियाँ भी शेयर करती हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि ये कब सही होगा। अच्छा, आज आप जहाँ पे हैं, इस जगह पे आने के लिए आप सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग जो रहा हो आपका शख्स, या किसे मानती हैं कि किसकी वजह से आज आप इस मुकाम पे या इस जगह आ पाईं, कि आज आप वो बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र रूप से, या कह सकें एक जो स्त्री का बंधन होता है उसे तोड़ के आपने जो है खुली हवा में सांस ले ली? इसमें मैं अपने पति धर्मेंद्र कुमार सिंह का ही नाम लूँगी क्योंकि उन्होंने हम आज आपको बताएँ हमारे परिवार ने भी कभी हमें बाँध के नहीं रखा था, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचेंगे ये मेरे भी कभी ये हमने सुपना भी नहीं नहीं था। सोचा था कि हम इस जगह पे आएँगे। आज मेरे घरवाले भी इस चीज़ का फ़क्र करते हैं कि तुम्हें क्या सोचा गया था, कहाँ से कहाँ पहुँची। मेरी 1-2 सिस्टर ऐसे भी हैं, जो बहुत चाहती थी कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन शायद वो आज रुके हुए हैं, किस वजह से है, क्या है, संकोच या एक डर या जो भी हो, नहीं मालूम। लेकिन जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, तो पूरा श्रेय मैं अपने पति धर्मेंद्र कुमार सिंह को ही दूँगी। ये थी हमारे साथ संध्या जी। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद।